आप मुझे वोट दो तो मैं आपको पैसे दूंगा। 500 1000 के लिए उनके क्रिमिनल के लिए बहुत ज़्यादा रकम होती थी, कोई कुछ कमाते थे नहीं। 500 दो, 1000 दो, मार दो। तो उसमें ये लोग फ़ायदा उठा लिए समाजवादी पार्टी कि बीजेपी हमेशा झूठे वादे करती है। एक गरीब के लिए कुछ 8500 रुपया बहुत ज़्यादा होता है महीने का। अगर वो हिंदू मुस्लिम करते तो आवास योजना मुस्लिम को नहीं देते। भैया कहाँ से हो, पहले ये बता दो, अपना नाम बता दो। मेरा नाम वीरेंद्र गुप्ता है, मैं सर यूपी से हूँ, मेरा ज़िला आजमगढ़ है। क्या इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत उथल पुथल हो गई, बहुत ऊपर नीचे हो गया? सर जहाँ तक तो मैं जो ये 400 का पार का जो नारा लगा था ना, थोड़ा मेरे ख्याल से वहाँ से थोड़ा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये नारा इनको नहीं लगाना चाहिए था। और कुछ जो यूपी में जो इलेक्शन हुआ है कुछ जात वात के ऊपर हो गया कि पब्लिक इसमें ना जो 400 का नारा जो लोग लगाए थे ना, वही सबसे बड़ी गलती थी कि पब्लिक के दिलों में डर डाल दिया गया। जो छोटे जाति के लोग थे उनको बोला गया कि अगर आप 400 बीजेपी पार कर देती है तो शायद वो कुछ भी बदल देगा। आरक्षण हटा देंगे एक बार? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, आरक्षण हटा देगा, फिर आप लोग को कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जो पहले से जो लागू हुआ है वो सब हट जाएगा। तो कुछ इसको लेके पब्लिक के दिल में, जो छोटे जात के लोग थे उनके दिल में डर पैदा हो गया। तो ये डर की कुछ वजह है ये, और ये नारा मेरे ख्याल से नहीं लगनी चाहिए थी। तो एक तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण नहीं हुआ, दूसरी चीज़ आप जैसे कह रहे हैं कि जो दलित वोट हैं ये उनके मन में डाल दिया गया कि यदि बीजेपी आती है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, उसके कारण दलित वोट यहाँ से बट गए। और इसमें कुछ मुस्लिम लोग भी है जो कि ऑलरेडी पहले से बीजेपी से डरते हैं वो लोग, और उनको भी और डरा दिया गया कि जो भी आपके लिए पहले ने कांग्रेस ने जो लागू किया है वो सब हट जाएगा, ये हटा देंगे और सारा कुछ हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो कुछ ये सब मुद्दा है, पब्लिक उसमें डर गई है, ये डरने का वजह है उनका। नहीं तो अगर ये नारा नहीं लगता तो 100% बीजेपी आ जाती थी। अयोध्या में जो जहाँ पर कह रहे हैं कि लोग वहाँ पर वोट नहीं मिले, तो वहाँ पर भी यही कारण है? वहाँ पर भी यही कारण है, और थोड़ा कैसा है जैसा अयोध्या में सर एक वजह और भी है। जो वहाँ पर कुछ गरीब लोग हैं, उनके कुछ घर तोड़ दिए, और उनका जो मुआवजा रहता है शायद उनके कम दिया गया। विपक्ष तो इसी तरीके से चिढ़ा रहा है कि राम मंदिर का जो इन लोग को लग रहा था वोट मिलेंगे वो मिले नहीं। नहीं सर, देखिए राम मंदिर एक अलग मुद्दा है। मंदिर से अगर ऐसा रहता ना, तो देखो अगर ऐसा रहता तो हर जगह से हारते। मेन वहाँ के जो उनको ना तकलीफ़ हुआ है ये रूम का, जो रोड बना विकास हुआ तो वहाँ से उनको हटा दिया गया था, तो मुआवजा उनको बराबर मिला नहीं है, बस यही कारण है। तो उसमें ये लोग फ़ायदा उठा लिए समाजवादी पार्टी कि बीजेपी हमेशा झूठे वादे करती है, आप लोग को हटा दिए। तो पब्लिक क्या, देखो भोली भाली जनता है, अगर उनको कोई भी बहकाता हो बहक जाते हैं। अगर मुझे ही कोई बहकाएगा कि अरे आप तो यहाँ पर इतने साल से इधर बैठे हो और आपको यहाँ पर बहुत खतरा है, पानी कभी भी आएगी आपको बहा के लेके चलेगी, आप मेरे साथ यहाँ बैठ जाओ, तो मैं कुछ पल के लिए डर जाऊँगा। तो ये पब्लिक जो है ना, भोली भाली जनता है, उन्हें जैसे अब बहका दो बहक जाते हैं, बस ये। 1 लाख का जो वो चल रहा था कि गारंटी का जो इन्होंने फॉर्म साइन करवाया, उस पर उसका भी कुछ असर पड़ा? हाँ सर, देखिए उसमें जो ऐसा तो मैं किस जात पात का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जैसे कुछ मुस्लिम वोटर है, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, एक गरीब के लिए कुछ 8500 रुपया बहुत ज़्यादा होता है महीने का। और बाकी जो जिनके पास रोज़गार है, जो कमाते हैं, वो तो 8500 के बारे में सोचेंगे नहीं। अब मैं गरीब हूँ, मेरे पास काम धंधा नहीं है, तो मैं तो सोचूंगा यार एक बटन दबाने का 8500 मिल रहा है तो चलो दबा देते हैं एक बार। हर महीने मिल रहा है मुझे, बैठे बैठे घर में मिलेगा, लेकिन ये नहीं देना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर अब मैं कमा रहा हूँ, अगर आप मुझे 8500 रुपया महीने का दोगे तो मैं काम क्यों करूँगा, उल्टा मैं घर में बैठूँगा, तो मुझे वो पैसा हराम का लेने की आदत पड़ जाएगी। तो कल को अगर आप मुझे नहीं दोगे तो मैं क्या करूँगा, अपने बीवी को मारूँगा, अपने बच्चे को मारूँगा, क्योंकि मुझे उसकी आदत पड़ गई है। तो एक आदत डाला जा रहा है, एक पब्लिक को और बेकार बनाया जा रहा है। नहीं, ये ऐसा पहली बात बोलना ही नहीं चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पैसों की लालच तो देना ही नहीं चाहिए। एक तरीके से वोट खरीदने जैसी बात नहीं? खरीदने जैसी बात हो गई। मतलब आप हमें दो, आप मुझे वोट दो तो मैं आपको पैसे दूंगा। अब जैसे यूपी की बात कर रहे हैं तो 2 साल में फिर से यूपी के चुनाव होने हैं,
तो आपको क्या लगता है इसका कुछ असर पड़ने वाला है वहाँ पर ये लोकसभा चुनाव? इसका कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो यूपी में चुनाव है 2 साल बाद, वहाँ पर वो योगी जी का चेहरा है और योगी जी ने काम बहुत अच्छा किया है वहाँ पर। आप जैसे चले जाइए, हाईवे बहुत अच्छा हाईवे भी बना दिए है, प्लस माफिया भी ख़त्म किए उन्होंने। तो जैसे देखिए, मैं खुद यूपी का हूँ, तो मैं जैसे हमारे पिता, मैं छोटा था तो मेरे पिताजी बैंक चले जाते थे, तो जब बैंक से पैसे निकालते थे ना, इतना डर था वहाँ पर कि पैसे से छुपा के गिनना पड़ता था और ऐसे रखते थे छुपा के और ऐसा इधर दबा लेते थे ताकि कोई देख तो नहीं रहा ना, ऐसे हमें कोई देख तो नहीं रहा तो छीन लेंगे। तो वहाँ पर 500 1000 के लिए उनके क्रिमिनल के लिए बहुत ज़्यादा रकम होती थी, कोई कुछ कमाते थे नहीं, 500 दो, 1000 दो, मार दो। वो लोग मारते भी किधर थे, खुले में नहीं, खेत में मारते थे। जब आदमी सोए बाथरूम करने जाता था, वहाँ पर उनको मालूम है कि सुबह बंदा इधर आने वाला है और वहीं पे उनको मार देते। तो सबसे पहला इन्होंने क्राइम ख़त्म किया है, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर क्राइम ख़त्म होएगा तो इंसान तब अपने घर से मतलब बाहर निकलता है। सबसे बेहतरीन काम उन्होंने यही किया। तो योगी जी का चेहरा, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि योगी जी आप गोरखपुर में भी देख लीजिए, वहाँ पर भी हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, तो सबका एक ही साथ में किया। अगर ऐसा रहता तो गोरखपुर में वो हारते, कितने साल से वो थे। तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। लेकिन क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो डराते हैं, अरे योगी मुस्लिम, वो साधु हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर वो हिंदू मुस्लिम करते तो वो आवास योजना मुस्लिम को नहीं देते, अब सबसे ज़्यादा हिंदुओं को देते। अब हिस्ट्री मतलब देख लीजिए, जब से इनकी सरकार है सबसे ज़्यादा मुस्लिम को ही मिला है आवास योजना।